हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना यूनिट 3 चैप्टर 9 स्पेक्टाकुलर वंडर्स का क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है क्लास वीडियो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल मिलेगा, आप उससे भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके आप सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं, क्योंकि चैनल के व्यू पेज पे क्लास 8 इंग्लिश करके पूरे का पूरा प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आप सभी चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स एक जगह पर देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर लीजिए आप सब्सक्राइब। आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्टाकुलर वंडर्स, ये जो एक्टिविटी है ये हम पहले कर लेते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड शॉर्ट देम इनटू नेचुरल और मैन मेड वंडर्स। तो देखिए, इनमें से ये जो वंडर्स हैं, कौन से आदमी ने बनाए हैं, कौन से नेचर हमारी प्रकृति ने बनाए हैं। ठीक है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। नेचुरल कौन से हैं और मैन मेड कौन से हैं। तो देखिए, जो 3 है, 4 है, 7 है और 8, ये 8 यहाँ से यहाँ आ गया, ये 8 यहाँ है। ठीक है, 3, 4 और यहाँ पर 6 है। तो 3, 4, 7, 8 ये सारे के सारे नेचुरल हैं आपके। 3, 4, 7 और 8, और जो बाकी 1, 2, 5 और 6 ये आपके मैन मेड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज वंडर्स, मैन मेड और नेचुरल, आर मोर अपीलिंग एंड वाई? शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखिए, ये जो सारे वंडर्स हैं, इनमें से कौन से जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं या फिर नेचुरल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और क्यों? ये मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, अट्रैक्टिव हैं, और ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। द नेचुरल वंडर्स आर मोर अपीलिंग बिकॉज दे शोकेस द ब्यूटी, मिस्ट्री एंड पावर ऑफ नेचर। तो देखिए, जो ह्यूमन मेड वंडर्स हैं और नेचुरल मेड वंडर्स हैं, इनमें से हमारा आंसर है कि नेचुरल मेड वंडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हैं, क्योंकि वो जो नेचुरल ब्यूटी है, सुंदरता है, मिस्ट्री है, नेचर की पावर है, उसको सबको दिखाते हैं। दे आर नॉट मैन मेड एंड हैव evolve over time, making them more fascinating and unique। देखिए, जितने भी नेचुरल वंडर्स हैं वो आदमी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, वो खुद से बने हैं। एक ओवर ऑफ टाइम, थोड़ा समय के साथ साथ खुद से तैयार हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और यूनिक हैं, जो उनको बहुत फैसिनेटिंग और यूनिक बनाता है। तो वर्क इन पेयर, राइट डाउन 2 वंडर्स ऑफ नेचर। आपको पेयर में काम करना है और नेचर के 2 ऐसे वंडर्स लिखने हैं जिन्होंने आपको अमेज किया हो। अमेज मतलब जिन्होंने आपको आकर्षित किया हो। अमेज। डिस्कस व्हाट मेक्स देम इम्प्रेसिव। आपको बताना है कि उनमें से क्या चीज़ आपको उनको इम्प्रेसिव बनाती है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो देखिए, पहला ये है नियाग्रा फॉल, ये भी नेचुरल वंडर है। द थंडरस साउंड एंड मेसी वाटर फ्लो आर मेमोराइजिंग। ये गलत है, मेमोराइजिंग मतलब याद करने लायक। ठीक है, तो जो नियाग्रा फॉल है उसमें जो उसका साउंड है और पानी का गिरना, पानी का फ्लो है, वो सारे का सारा याद रहता है। और दूसरा है ऑरोरा बोरेलिस। द डांसिंग लाइट इन द स्काई आर मैजिकल एंड शो नेचुरल आर्टिस्टिक साइड। ठीक है, जो ऑरोरा बोरेलिस है, वहाँ पर क्या नेचुरल लाइट से ही पूरा आपको दिखेगा। स्काई में डांसिंग लाइट्स जो नेचर के द्वारा है, तो ये भी इसको बहुत ज़्यादा नेचर का आर्टिस्टिक को शो करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, 4 के ग्रुप में काम करना है। कंप्लीट द वेब चार्ट गिवन बिलो विद वर्ड्स दैट यू एसोसिएटेड विद द फ्रेज नेचर पावर। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखिए, जो नीचे वेब चार्ट आपको दिया गया है उसमें नेचर की पावर से जुड़े वर्ड्स आपको लिखकर इसको कंप्लीट करना है, और अपने आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। जैसे साइक्लोन नेचर की पावर का है, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, फ्लड, लैंडस्लाइड, सुनामी, वोल्केनो, थंडरस्टॉर्म, ये सारे के सारे क्या है, नेचर की पावर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
लेट अस डिस्कस कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे दिए गए टेबल में आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करना है, जानकारी को पूरा करना है। वन एग्जाम्पल हैज बिन डन फॉर यू, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। और एक एग्जाम्पल आपके लिए करके दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा करते हैं। ये रहा आपका कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। अराउंड 600 स्पाइसीज ऑफ एक्जोटिक फ्लावर्स इसमें है। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पे, मेघालय में है। मेड ऑफ एंटरवाइन रूट बिल्ट नेचुरली बाई इंडिजिनस पीपल लॉन्ग लास्टिंग। ये लोगों के द्वारा खुद से, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने पेड़ों की जड़ों को आपस में गूंथ गूंथ के ये बना रखा है। द लोनार क्रेटर लेक, ये क्या है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र में। फॉर्म बाई मिट्योराइट इम्पैक्ट इन बेसाल्टिक रॉक, थर्ड लार्जेस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड। ये तीसरा पूरे संसार का थर्ड लार्जेस्ट क्रेटर है जो वहां पर बना हुआ है। ऐसे ही मैग्नेटिक हिल है, इसके बारे में आप पढ़ोगे, ले में ये सारे आपने पढ़ तो रखे हैं। ग्लोइंग वाटर्स है और सुंदरबन है। इनविजिबल चांदीपुर का बीच है, जो कि ये सब पूरा अपने चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर रखा है। वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है। नाउ लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अब आपको इसको नीचे पढ़ना है और इसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर आपको देना है इस एक्सट्रैक्ट के हिसाब से। इंडिया इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट मिस्टिफाइंग नेचुरल फिनोमिना दैट सरप्राइज एंड स्पार्क अवर इमेजिनेशन। तो रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद वन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, दैट इज इंडिया इज बर्थ प्लेस ऑफ को सेवरल रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना मेड थ्राइव इन इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम। तो देखिए द बर्थ प्लेस ऑफ की जगह आएगा होम टू। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना मैं भूल गया तो आप इसको होम टू लिख लीजिए। ठीक है, इंडिया इज द होम टू सेवरल रेयर स्पीसीज। सेकंड चलते हैं, व्हाट डज द फ्रेज नेचर्स अनयूजुअल साइड सजेस्ट अबाउट द फिनोमिना डिस्क्राइब। तो अब आपको बताना है जो नेचर का अनयूजुअल साइड है, असामान्य पक्ष है। ठीक है, इस पूरा जो आपको ऊपर दी गई हैं लाइनें, उसमें उसकी घटनाओं से क्या हमें सुझाता है, क्या फिनोमिना डिस्क्राइब करता है। तो चलिए आंसर लिखते हैं इसका। इट सजेस्ट दैट नेचर कैन क्रिएट रेयर स्ट्रेंज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट और साइड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीडे नेचुरल एक्सपीरियंस एंड कैन लीव अ सरप्राइज और अमेज्ड। तो इसका मतलब है ये सुझाव देता है हमें कि जो नेचर है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा रेयर मानी दुर्लभ, स्ट्रेंज अजीब और अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित घटनाएं, इवेंट या फिर कोई ऐसा सीन उनका निर्माण कर सकती है जो नॉर्मल नेचुरल, जो एवरीडे नेचुरल एक्सपीरियंसेस हैं जो उनसे अलग होते हैं और हमें क्या करते हैं, ये सरप्राइज और अमेज करते हैं, आश्चर्यचकित और विस्मित कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द सिमिलैरिटी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको जैसे स्पार्क और इमेजिनेशन होता है, ठीक है, इसके साथ आप मैच करना है कि इस तरह का जैसे वंडर के साथ अमेजमेंट होता है, ये इसका करेक्ट है इस सिमिलरिटी में। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सम नेचुरल फिनोमिना कैन सरप्राइज पीपल, यस, बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना ऐसे हैं जो लोगों को सरप्राइज करते हैं। चलिए, हैव यू सीन थिंग्स डिसअपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने चीज़ों को गायब होते देखा है। सच थिंग्स हैपन एट टाइम्स व्हेन वी कीप थिंग्स एट द सेम प्लेस एंड जस्ट फॉरगेट वेयर वी हैव केप्ट देम। ऐसा कभी कभी होता है जब हम चीज़ों को कहीं रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उन्हें कहाँ रखा था। बट वाट इफ देयर इज ए सी दैट डिसअपियर। लेकिन अगर कोई सी गायब हो जाए तो दिस हैपन इन ओडिशा, जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, ये उड़ीसा में होता है। इट इज बीच इन बालासोर डिस्ट्रिक्ट वेयर वन कैन विटनेस द सी डिसअपियरिंग मिस्ट्रियसली। तो ये बालासोर जिले का एक समुद्र तट है जहाँ पर कोई व्यक्ति पीपल रहस्यमय रूप से गायब होते हुए समुद्र को देख सकता है। द चांदीपुर बीच विच इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक विच इट्स फॉर विद इट्स विजिटर। तो चांदीपुर बीच जो अपने अनोखे गुण के लिए जाना जाता है, जो अपने विजिटर्स हैं उनके साथ में छुपम छुपाई खेलता है।
नो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन, इसको सुटेबल रीजन के साथ आपको कंप्लीट करना है। द राइटर मोस्ट लाइकली पर्पज टू इंट्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन अबाउट द चांदीपुर बीच फिनोमिना विद ए क्वेश्चन 2, तो ये है आएगा आपका एंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ सस्पेंस। तो उसने क्या किया, जो रीडर्स हैं उनकी जिज्ञासा बढ़ाना और रहस्य की भावना पैदा करना। तो इसका पूरे का मतलब है कि लेखक का चांदीपुर बीच के बारे में जानकारी को क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे संभावित उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि एंगेज द रीडर, जो पाठक हैं रीडर्स हैं उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, और जो ये सस्पेंस है, ठीक है, रहस्य है, उसकी भावना उनमें पैदा करना। बाकी सारे ये आपको काट कट कर देने हैं, केवल यही एक किसका लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट फॉर बोथ असर्शन एंड रीजन। अब आपको राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, जो कि एक आपके पास में असर्शन दी गई है, कथन दिया गया है ए, और एक आपके पास में रीजन आर दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका चांदीपुर बीच इन उड़ीसा इज नोन फॉर इट्स यूनिक फीचर ऑफ द सी डिसअपियरिंग, तो ये आपका करेक्ट है। द टाइड्स रिट्रीट ड्रास्टिकली एक्सपोजिंग द चांदीपुर बीच, जो ज्वार भाटा है वो बहुत पीछे हट जाते हैं, जिससे चांदीपुर बीच क्या होता है, खाली हो जाता है, ठीक है। टाइड क्या होता है, ज्वार भाटा। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये ज्वार भाटा की वजह से ही टाइड्स जो पीछे हटती हैं उनकी वजह से ही ये बीच डिसअपियर आपको दिखता है। तो इसका दोनों सही है, ठीक है, ए भी सही है और इसका जो रीजन है आर वो भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज टर्न्स यूनिक सजेस्ट अबाउट द बीच इन बालासोर, तो इसकी वन ऑफ इट्स काइंड। तो ये जो यूनिक शब्द है वो बालासोर के समुद्र तट के बारे में हमें क्या सुझाता है, ये इसका वन ऑफ इट्स काइंड। नो व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे विद द यूज ऑफ द फ्रेज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर। तो जो लेखक है, राइटर है, वो अपने जो राइटर ने ये पूरे का पूरी लाइनें लिखी हैं कि अपने विजिटर्स के साथ में छुपम छुपाई खेलना, इसके यूज से वो क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या प्रकट करना चाहता है, ऐसा बोल के, ठीक है, कि प्लेइंग हाइड एंड सीक विद इट्स विजिटर। तो आंसर है हमारा द राइटर वांट्स टू एक्सप्रेस द सरप्राइजिंग एंड मैजिकल क्वालिटी ऑफ द सी डिसअपियरिंग एंड रीअपियरिंग एट चांदीपुर बीच। तो जो लेखक है वो चांदीपुर बीच पर समुद्र के गायब होने और फिर से दिखाई देने की आश्चर्यजनक और जादुई जो नेचर है उसको व्यक्त करना चाहता है। जस्ट लाइक ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक मेकिंग इट्स अनयूजुअल नेचुरल स्पेक्टिकल। तो ठीक वैसे ही जैसे कि छुपम छुपाई का खेल होता है, जो एक असामान्य नेचुरल दृश्य बनाता है। तो चलिए ये अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन आंसर पार्ट में। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, करेंगे हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि आपको ये लर्न हो जाए। और अगर आप एग्जाम टाइम में केवल इतना ही पार्ट इस वीडियो का देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आप फिर दोबारा भी इसको आराम से देख पाओगे, तो आपको आसानी से पूरे क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएंगे, मेन क्वेश्चन आंसर। बाकी चीज़ें तो आप याद कर ही लोगे। क्वेश्चन ऑन हाउ आर द लिविंग रूट ब्रिज ए बोन फॉर द लोकल पीपल ऑफ मेघालय। तो मेघालय के जो लोकल पीपल हैं उनके लिए जो लिविंग रूट ब्रिज है वो किस प्रकार एक वरदान है, ये आपको बताना है। बून मतलब वरदान होता है। द लिविंग रूट ब्रिजेस आर ए boon because they offer a sustainable long lasting solution to cross rivers and stream especially during monsoons। तो जो लिविंग रूट ब्रिज है वो एक टिकाऊ और बहुत लंबे समय तक उनको सोल्यूशन प्रदान करते हैं, जिससे बारिश के समय में जब नदियों में उफान आता है, नालों को पार, नदियाँ उफान पे रहती हैं, नाले उफान पे रहते हैं, तो उनको पार किया जा सके। दे आर मेड नेचुरल यूजिंग देयर ट्री रूट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड रिफ्लेक्ट द ingenuity एंड इन्वायरमेंटल नॉलेज ऑफ द इंडिजिनस पीपल। तो ये पुल जो है वो पेड़ों की जड़ों से स्वाभाविक रूप से बनाए जाते हैं और मजबूत होते हैं, जो आदिवासी लोगों की उनकी कुशलता और उनके नेचर की जो नॉलेज है उसको शो करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है, वाई इज द लोनार क्रेटर लेक कंसिडर्ड ए रिमार्केबल एंड रेयर साइट। जो लोनार क्रेटर झील है, लोनार क्रेटर लेक है, उसको असाधारण और दुर्लभ स्थान क्यों माना जाता है। तो ये आपको बताना है क्यों उसको रिमार्केबल और रेयर साइट माना जाता है, ठीक है।
आंसर है इट इज द ओनली क्रेटर इन इंडिया फॉर्म इन बेसाल्टिक रॉक बाय ए मेटेओराइट इम्पैक्ट एंड रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड। तो भारत में ये एकमात्र ऐसा क्रेटर है, क्रेटर क्या होता है, गड्ढा, जो कि बेसाल्टिक, जो हमारी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, उनमें मेटेओराइट क्या होता है, उल्कापिंड जो आसमान से गिरता है, उसके टकराने से बना है, और ये पूरे वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रेटर है। तो ठीक है, इट परफेक्ट सर्कुलर शेप, यूनिक सेलाइन लेक एंड ब्लेंड ऑफ सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल फीचर्स मेक इट रेयर एंड जियोलॉजिकल वंडर। तो इसका पूरी तरह से गोल आकार, इसकी अनोखी जो इसमें सॉल्टी वाटर है, खारापन है, वो खारेपन की झील, ठीक है, सोल्टी वाटर की झील, और जो इसके सेलेस्टियल होती हैं खगोलीय, और टेरेस्ट्रियल होती है स्थलीय, मतलब जमीन की, सेलेस्टियल मतलब आकाशीय। तो जो इसमें आकाश की और जमीन की विशेषताओं का जो मेल है, क्योंकि वहाँ पे गिरा तो दोनों का उसमें गुण आ गए, एक इसको दुर्लभ वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक अजूबा बनाता है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट माइट बी द राइटर्स पर्पज ऑफ हाईलाइटिंग द ओ इंस्पायरिंग नेचुरल वंडर्स ऑफ इंडिया। तो लेखक का, जो राइटर है, भारत के विस्मयकारी जो प्राकृतिक अजूबे हैं उनको उजागर करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने सारे भारत के विस्मयकारी अजूबे दिखाए हैं राइटर ने। द राइटर एम टू इवोक ए सेंस ऑफ वंडर एंड एप्रिसिएशन फॉर नेचर, हाईलाइट्स इंडिया डाइवर्स नेचुरल हेरिटेज एंड encourage क्यूरियोसिटी, environmental अवेयरनेस एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज यूनिक प्लेसेस। तो देखिए, इसको समझिए कि लेखक का जो पर्पज है, उद्देश्य है, ठीक है, एम है, वो क्या है कि जो नेचर के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाले और प्रशंसा की भावना को जगाने वाले, प्रकृति के प्रति मतलब आश्चर्य और प्रशंसा की भावना को जगाना लोगों में, और भारत की जो विविध प्राकृतिक विरासत है, हेरिटेज है, इसको प्रदर्शित करना, और जिज्ञासा और जो एनवायरमेंटल जागरूकता है, अवेयरनेस है, तथा इन अनोखे जगहों के अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, ठीक है, कि लोग भी इन जगहों पर जाएं और जाके इनकी यूनिक ब्यूटी को देखें। ये सब बताना उसका पर्पज था, एम था। द क्वेश्चन फॉर द राइटर यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फॉर सम ऑफ द नेचुरल फिनोमिना। जो राइटर है वो कुछ नेचुरल आपकी फिनोमिना के लिए, प्राकृतिक घटनाओं के लिए क्या है, किस तरह की डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और इनिशियल क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रारंभिक प्रश्न का यूज करता है, उसने यहाँ पर इनका यूज किया है। तो व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द रीडर्स, इसका रीडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो आपको बताना है। इट ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, इससे क्या होता है कि जो रीडर है उनका ध्यान आकर्षित करती है अपनी ओर, क्रिएट क्यूरियोसिटी, उनमें जिज्ञासा पैदा करती है, एंड मेक द कंटेंट मोर एंगेजिंग, और विषय को अधिक रोचक बनाती हैं कि लोग उसमें एंगेज हो जाएं अच्छी तरह से। इट आल्सो हेल्प रीडर्स विजुअलाइज द वंडर एंड अंडरस्टैंड देयर यूनिकनेस मोर विविडली। तो इससे जो रीडर्स हैं उनको अजूबों की कल्पना बेहतर ढंग से वो कर पाते हैं, और उनकी जो अनोख्यता है उसको जीवित रूप में समझ पाते हैं कि वो उनमें क्या क्या अनोखी चीज़ें हैं नेचर वंडर्स में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है। विच ऑफ दिज अनयूजुअल फेनोमिना डिड यू फाइंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वाई। अब इन सारे के सारे जितने भी अनयूजुअल फिनोमिना है या सामान्य घटनाएं हैं, इनमें से आपने सबसे ज़्यादा रोचक किसको पाया और क्यों, ज़्यादा इंटरेस्टिंग या रोचक। तो आंसर है हमारा आई फाउंड, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो, मैं एक लिख देता हूँ, आई फाउंड द ग्लोइंग वाटर ऑफ केरला मोस्ट इंटरेस्टिंग बिकॉज द आइडिया ऑफ वाटर ग्लोइंग इन द डार्क ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मैजिकल एंड सिग्निफिकेंटली फैसिनेटिंग। तो देखिए, मुझे केरल का जो चमकता हुआ पानी है वो सबसे ज़्यादा रोचक लगा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि अंधेरे में जो जीवित जीव हैं उनके कारण पानी का चमकना एक जादुई और वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से कैसा है, रोमांचक है, फैसिनेटिंग है। तो ये जो सुंदरता, इट कंबाइन ब्यूटी विद मिस्ट्री, तो ये सुंदरता और रहस्य दोनों का मेल है, ठीक है, इसमें सुंदरता भी है और रहस्य भी है।
कि पानी कैसे चमक रहा है रात में। तो इस तरह से आपके पूरा क्वेश्चन आंसर पार्ट, इसके मेन क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे, जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। लेट अस लर्न, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। इसको हम फटाफट करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी नहीं तो देखिए इनमें इसको ऑलरेडी हमने फिलअप कर रखा है। इसमें से आप कुछ वर्ड चूज करके बनाए। रीड मैनी स्टोरीज टू नेम ए फ्यू, इस तरह से, ठीक है। सारे हमने ये ऑलरेडी कर रखे हैं आपके लिए, आप इनको देख लीजिए। किसी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए 2 और हैं ये रहे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो दैट मैच द लिस्ट ऑफ वर्ड 1 to 5 यू में रेफर टू ए ट्रेजर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको इन 5 को इनके साथ में भरना है, फिल इनको मैच करना है इनके सामने लिख के। जैसे मिस्टीरियस हो गया, पजलिंग हो गया, बफलिंग हो गया। ये क्या होता है? एनमेटिक। माइटी, गिगेंटिक, ह्यूज, कोलोसल होता है इसका मीनिंग। ब्रेड टेकिंग, स्टनिंग, आउ इंस्पायरिंग, स्पेक्टाकुलर, पीस, काम, ट्रंकिल, सेरेन, अनयूजुअल, पर्टिकुलर, फॉरेन, एक्जोटिक। ठीक है, ये सारे के सारे हमने मैच कर रखे हैं। आप इनको सेम इस तरह से लिख सकते हैं। द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक एंड फ्लोरा एंड फोना आर यूज इन द टेक्स्ट। देखिए हाइड एंड सीक, फ्लोरा, फोना टेक्स्ट में यूज किया गया है। दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। इनको क्या बोला गया है? बाइनोमियल्स बोला गया है। ए पेयर ऑफ फिक्स वर्ड जो इन बाई एंड और कि 2 वर्ड एंड या और के साथ में जोड़े गए हैं। जैसे हाइड एंड सीक, फ्लोरा एंड फोना, तो ये क्या है? बाइनोमियल, मतलब 2 वर्ड एक साथ हैं। द बाइनोमियल आर मोस्टली सिनोनिम, एंटोनिम, राइमिंग वर्ड, सेम साउंड वर्ड, एलिट्रेशंस एट्सेट्रा। एलिट्रेशन आपने पढ़ा था क्लास 6 में, ठीक है। तो ये बाइनोमियल्स क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स का फिक्स पेयर होते हैं जो एंड और ओवर से जुड़ते हैं। इनमें मोस्टली क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं, राइमिंग वर्ड होते हैं और सेम साउंड वाले होते हैं, जैसे कि एलिट्रेशन जो सेम साउंड से स्टार्ट होते हैं। तो मैच द बाइनोमियल इन कॉलम 1 विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2 यू मे रेफर टू डिक्शनरी। तो देखिए आप कॉलम 1 के जो ये आपके बाइनोमियल वर्ड हैं, इनको इनके आंसर के साथ जो इनकी मीनिंग है आगे दी गई है उसके साथ मैच करना है। तो चलिए हमने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर मैच किया हुआ है, आप इसको एज इट इज कर लीजिए। ओड एंड एंड्स क्या होता है? स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट थिंग। ऑन एंड ऑफ क्या होता है? सम टाइम, ओकेजनली। मिक्स एंड मैच, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज। ऑल ऑफ नथिंग क्या होता है? समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। पार्ट एंड पार्सल, कंप्लीट पार्ट ऑफ, बिलोंग्स टू। पिक एंड चूज, चूज ओनली द बेस्ट। थिंक्स, आइदर थिंग्स हो, पीपल हो या कुछ और हो। सूनर और लेटर, एट सम टाइम इन द फ्यूचर। लीप एंड लिप्स एंड बाउंड्स, ये क्या है? इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा था कि यूज द बाइनोमियल्स गिवन इन कॉलम 1 इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो जो कॉलम 1 में आपको बाइनोमियल दे रखे हैं, इनको सेंटेंस भी आपको बनाने थे अपने खुद के। तो देखिए हमने यहाँ पर सेंटेंस में भी इनको यूज कर रखा है, ठीक है। आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं या इनका रेफरेंस आप इनको भी लिख सकते हैं। अदरवाइज इन सेंटेंस का रेफरेंस लेके आप खुद से दूसरे लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको इनको हिंदी में बता देता हूँ। ओड एंड एंड्स होता है छोटा या कोई महत्वहीन चीज़, ठीक है। ऑन एंड ऑफ होता है कभी कभी होना, कभी कभी। मिक्स एंड मैच क्या होता है? अलग अलग चीज़ों को मिलाकर नई संभावना या चीज़ें बनाना। ऑल और नथिंग क्या होता है? पूरी तरह से किसी, सॉरी, या तो सब कुछ पाना या कुछ नहीं पाना। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है? पूरी तरह से किसी चीज़ का हिस्सा होना। पिक एंड चूज क्या होता है? केवल सबसे अच्छा चुनना। और सूनर और लेटर क्या होता है? भविष्य में कभी ना कभी। लिप्स एंड बाउंड क्या होता है? बहुत तेज़ी से बढ़ना या डेवलप होना, विकास होना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने यूज किए हैं, आफ्टर किलिंग द एटिक वी फाउंड ए बॉक्स फुल ऑफ ओड एंड एंड विद बटन्स एंड ब्रोकन टॉयज एंड फेडेड फोटोग्राफ। तो जब हम ये क्या एटिक क्या होता है? अटारी। अटारी की सफाई के बाद हमें पुराने बटन, टूटे खिलौने, धुंधली तस्वीरें जैसे ओड एंड एंड से भरा एक डब्बा मिला। इट रेन ऑन एंड ऑफ थ्रू आउट द डे, सो वी डिसाइडेड टू
पोस्टपोन द पिकनिक। तो दिन भर ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही, कभी हुई कभी ख़त्म हो गई, इसलिए हमने पिकनिक पोस्टपोन कर दी। तो इसी तरह से ये सारे हैं, ठीक है। आप इनको पढ़िए, इनको समझिए, इसी तरह सेंटेंस हमने बना रखे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड लिविंग है, स्ट्राइकिंग है, रग्ड है। तो इन द गिवन सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड लिविंग, स्ट्राइकिंग एंड रग्ड आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ब यूज एज एडजेक्टिव। ये वर्ब के एग्जाम्पल हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए हैं। सच वर्ब आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। तो जो आपको वर्ब एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। नो पार्टिसिपल आर वर्ब फॉर्म दैट कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको पता ही है क्या होते हैं एडजेक्टिव, जो उसकी विशेषता बताते हैं सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि पार्टिसिपल आर वर्ब फॉर्म दैट कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या है? वर्ब फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कम इन टू टाइप, दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगता है, ठीक है। ये आपने देख लिया। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आर यूज टू डिस्क्राइब ऑन गोइंग और कंटिन्यूस एक्शन। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं वे ऑन गोइंग या कोई कंटिन्यूस एक्शन पीछे से चला रहा है उसके लिए यूज होते हैं। जैसे कि पीपल हैव सीन दिज लाइट्स मूविंग क्विकली इन रैंडम डायरेक्शन बट ऑफन हैंगिंग आउट इन वन स्पॉट फॉर ए वाइल बिफोर फेडिंग। तो ये देखिए एक्शन पहले से चलता आ रहा है और अभी भी हो रहा है। तो और जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का हो गया, मूविंग, फेडिंग, हैंगिंग। अब पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली डिस्क्राइब एक्शन दैट हैव ऑलरेडी हैड बीन कंप्लीटेड, जो कि पास्ट में पहले से ही खत्म हो चुका कोई एक्शन। इसका एग्जाम्पल है व्हेन द व्हीकल आर पार्क्ड एट द इंडिकेटेड स्पॉट। जो जगह उसके लिए बनाई गई थी वहाँ पे जब वो पार्क किया, फॉरवर्ड एट द स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये तब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था जब वो वहाँ पर पार्क किया गया। तो आपको चल गया पता इसमें कि ये पार्टिसिपल क्या होते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन द वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब इन द बॉक्स। ये देखिए ये आपको वर्ब की फॉर्म दी गई है, इनमें आपको प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल या इधर आईएनजी या फिर ईडी लगा के आपको कंप्लीट करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और है, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस फॉर टेक्स्ट। जैसे क्रॉसिंग हो गया, क्रॉसिंग द मैनी वाटरवेज विदाउट ब्रिज वाज डिफिकल्ट फॉर पीपल इन द पास्ट ड्यूरिंग मानसून। तो यहाँ पर देखिए कोई सब्जेक्ट दिखाया नहीं, सबसे क्रॉसिंग से स्टार्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा? इस सेंटेंस में जो हाईलाइटेड वर्ड है क्रॉसिंग इज वन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब यूजिंग नाउन। जो नाउन की जगह पर वर्ब यूज की गई है उसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो वर्ब नाउन की जगह भी यूज की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? जेरंड बोलते हैं। तो जेरंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जेरंड आर ए वर्ब फॉर्म्स दैट कैन फंक्शन एज नाउन एंड दे एंड इन आईएनजी। तो जेरंड क्या होती हैं? कि वर्ब की वो फॉर्म होती हैं जो नाउन की जगह नाउन का फंक्शन करती हैं, नाउन की जगह काम करती हैं, ठीक है। और ये आईएनजी, इनमें आईएनजी से एंड होता है, इनका आईएनजी लगता है इनमें। दे कैन सर्व एज द सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एज वेल एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये चार तरह से चार पांच तरह से काम करती हैं। ये सब्जेक्ट का भी काम करती है, कॉम्प्लीमेंट का भी करती हैं, ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस ऑब्जेक्ट का भी काम करती हैं और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन का भी काम करती हैं। तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में जैसे स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे है। हर हर पैशन इज पेंटिंग, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की तरह सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है कि उसको पेंटिंग बहुत पसंद है। ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे रीडिंग। आई ओनली एन्जॉय रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की तरह काम करिए। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन यहाँ पर है। सी इज इंटरेस्टिंग इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेज। आफ्टर सर्टेन वर्ब शेखर अवॉइड टॉकिंग अबाउट हिज वीकेंड प्लान। कुछ वर्ब के बाद भी। तो आपको जेरेंड और पार्टिसिपल समझ में आ गया। जेरेंड का यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी पढ़ा आपने, पार्टिसिपल मैंने शॉर्ट में लिख दिया। एक्ट एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन। ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो अंडरलाइन द जेरेंड पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। राइट जी फॉर जेरेंड, पी फॉर पार्टिसिपल इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए जैसे यहाँ पे इसने एक कर रखा है ऑलरेडी एग्जाम्पल, और उसको अंडरलाइन भी करना है।
तो मैंने आपके लिए आगे यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे इसमें ट्रेवलिंग क्या है, ये भी जेरंड है। इसमें फॉलिंग क्या है, आपका पार्टिसिपल है। इसमें कुकिंग क्या है, आपका जेरंड है। और इसमें रीडिंग क्या है आपका, ये भी जेरंड है। सिमरिंग क्या है, पार्टिसिपल है। और यहाँ पर फॉरगेटिंग क्या है आपका, ये भी पार्टिसिपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग पार्टिसिपल और जेरेंट। अब इनमें पार्टिसिपल और जेरेंट का यूज करके इनके पार्ट को आपको कंप्लीट करना है। यू में यूज द क्लू गिवन इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्लू दिए गए हैं, उनका यूज कर सकते हैं। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, जैसे कि नितेश एंटर द रूम, ही शो हिज फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर। पार्टिसिपल इसमें आपको यूज करना है, जैसे कि एंटरिंग द रूम, नीतीश शो हिज फ्रेंड सिटिंग इन द कॉर्नर। तो इस तरह से हमें बनाने हैं सेंटेंस। चलिए आगे हमने आपके लिए कर रखा है, ये तो पहला ऑलरेडी कर ही रखा था। वॉकिंग केयरलेसली, सुमिता स्लीप ऑन द डोरमेट, ये भी पार्टिसिपल है। स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स इज गुड फॉर हेल्थ, इसमें ये जेरंड है, देखिए स्लीपिंग। ना फीलिंग हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, रंजीत कॉल्ड हिज पेरेंट्स, ये भी क्या है, फीलिंग पार्टिसिपल है। फादर एंकरेज मीना इन ज्वाइनिंग कोर्स, तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग या क्या हो गया आपका, जेरंड हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू ए ब्रदर एंड सिस्टर डिस्कस ऑन ए नेचुरल फिनोमिना। तो आपको क्या करना है, एक ब्रदर और सिस्टर का, ब्रदर एज ए, आपको एक ऐसी कहानी सुननी है जिसमें ब्रदर सिस्टर नेचुरल फिनोमिना पे डिस्कस कर रहे हैं। एज यू लिसन मार्क द 4 ट्रू स्टेटमेंट 1 to 6 गिवन बिलो। तो चलिए ये रही आपकी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे 6 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, इसमें से 2, 4, 5, 6 ये सब नेचुरल फिनोमिना के लिए ट्रू हैं। ठीक है, बाकी 2 फॉल्स हैं। इनको आप पढ़िए, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। नाउ लेट अस स्पीक, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, मेक ए प्रेजेंटेशन ऑन ए प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन एंड अराउंड योर रीजन दैट पीपल लाइक टू विजिट। देखिए अब आपके आसपास में जो भी कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर लोग घूमने आए, और ठीक है आपके आसपास के एरिया में, उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है। यू में यूज द फॉलोइंग गाइडलाइन टू मेक योर प्रेजेंटेशन, इन गाइडलाइन को आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ठीक है, स्लाइड 1 में क्या रहेगा, स्लाइड 2 में क्या रहेगा। देखिए यहाँ पे सैम्पल प्रेजेंटेशन का एक सैम्पल मैंने आपको बना के दिखा रखा है, द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ के लिए, कि सपोज करो आप चंडीगढ़ में रहते हो और चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं। तो स्लाइड 1 में क्या लिखोगे, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे, टाइटल लिखोगे उसका, प्लेस लिखोगे कहाँ पे है, इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके बारे में बताओगे कि क्या है वहाँ पर। ठीक है, फिर स्लाइड 3 और 4 में क्या आ जाएगा आपका, लोकेशन और कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। तो उसकी लोकेशन कैसे पहुँच रहे हो आप, वो सारा इसमें आपने डिस्क्राइब कर लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड 5 और 6 आ गई आपकी, अट्रैक्शंस और इम्पोर्टेंस, कि क्यों लोग वहाँ आए और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है वो आपको बतानी है। ठीक है, कैसे कैसे बना, उसमें कुछ भी बताओ आप जो लोगों को अट्रैक्ट करे। अब स्लाइड 7, 8 में आपको वेदर, फूड और कस्टम लैंग्वेज, वहाँ की जो भी है, वेदर कैसा है, लोकल फूड क्या है, कस्टम क्या है, और वहाँ की लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब लास्ट स्लाइड 9 और 10 में आपको बेस्ट टाइम टू विजिट एंड रिकमेंडेशन। देखिए कहीं भी जाने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती है कि वहाँ किसी भी नेचुरल फिनोमिना के पास जाने के लिए, देखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, जब आप सबसे ज़्यादा अच्छे से उसको देख पाओ, सबसे ज़्यादा आनंद ले पाओ उस जगह का। तो बेस्ट टाइम यहाँ का अक्टूबर टू मार्च है, क्योंकि कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में जाओगे या बहुत ज़्यादा ठंड में जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत गर्मी होती है। और क्यों विजिट करें, ठीक है, इसमें ऐसा क्या है कि जो आपको ज़रूरी विजिट करना है वो आपको डिस्क्राइब करना है वहाँ के लिए, कहीं के लिए भी जो आप बता रहे हो। नाउ लेट अस राइट, यू जस्ट रीड विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचुरल वंडर ऑफ अवर कंट्री। आपने देखिए हमारी कंट्री में क्या क्या वंडर्स हैं, उनका एक विविड डिस्क्रिप्शन देख लिया है यहाँ पर। तो राइट ए डिस्क्रिप्टिव एसे फॉर योर स्कूल मैनेजिंग डिस्क्राइबिंग एनीथिंग फ्रॉम नेचर दैट अट्रैक्टेड योर अटेंशन। तो अब आपको क्या करना है कि अपनी जो स्कूल की पत्रिका है उसके लिए नेचर से जुड़ी किसी चीज़ का आपको उल्लेख करते हुए एक पूरे का पूरा उस पर एस्से लिखना है, डिस्क्रिप्टिव एस्से, जिसने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हो। ठीक है, इट मे बी एन ऑब्जेक्ट और ए प्लेस और एन इवेंट एक्सपीरियंस बाय यू। ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, या फिर कोई अनुभव की गई आपकी खुद की इवेंट हो सकती है।
रिमेंबर टू गिव ए टाइटल टू योर एस्से, और आपको अपने ध्यान रखें कि एस्से को एक टाइटल भी देना है, ठीक है। यूज प्रॉपर फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिगिन विद द टाइटल, इंक्लूड इंट्रोडक्शन 1 पैराग्राफ, बॉडी 2 और 3 पैराग्राफ एंड द कंक्लूजन 1 पैराग्राफ। तो इसमें क्या क्या आपको उचित रूप से क्या क्या जोड़ना है, टाइटल, उसका टाइटल आपको इंक्लूड करना है उसमें ज़रूर, ठीक है। इंट्रोडक्शन देनी है, उसकी बॉडी जोड़नी है और कंक्लूजन। तो चलिए हमने आपके लिए एस्से ऑलरेडी यहाँ पर तैयार कर रखा है। सिंपल डिस्क्रिप्टिव एस्से, टाइटल जैसे ये हो गया द मैजिकल ग्लो ऑफ ए रेनी इवनिंग, उसके लिए उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे आप, फिर उसकी बॉडी लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से आप इसको पढ़िए, पढ़ के आपको समझ में आएगा, फिर आप अगेन कंक्लूजन दोगे उसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको एस्से कंप्लीट करना है। देखिए अभी लेट अस एक्सप्लोर, और आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, जो यहाँ पर वंडर्स अभी डिस्कस नहीं हुए उनके बारे में और जान लेते हैं। फर्स्ट है मैन मेड वंडर, तो कालंदी डैम है द ग्रांड अनाइकट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डैम एंड इज स्टिल इन यूज। तो ग्रांड अनाइकट है ये कलानाई डैम, जो कि तमिलनाडु में है। ये वर्ल्ड का सबसे पुराना डैम है जो अभी भी यूज में हो रहा है, इससे पुराने भी हैं लेकिन ये अभी भी यूज में है। द कलानाई डैम रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन एंशियंट इंडियन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारी एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में भारत की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग थी, उसके अचीवमेंट को शो करता है ये कि कितनी पावरफुल थी। इट वाज बिल्ड बाय द चोला किंग करिकाल अराउंड 150 सी। तो देखिए जो चोलाज थे, चोलाज किंग करिकाल था, करिकाल के समय में ये बनाया गया 150 सी में, कॉमन एरा में। अनदर स्पेक्टेकुलर लेगेसी ऑफ एंशियंट विजडम दैट वी हैव इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एट नालंदा इन बिहार। तो इसके अलावा एक दूसरा स्पेक्टेकुलर वंडर लेगेसी क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, ठीक है। जो पहली फर्स्ट रेजिडेंशियल मतलब पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर बच्चे रहते थे, रह के ही पढ़ते थे, ठीक है। जैसे आपको हॉस्टल होते हैं, मतलब हॉस्टल वाली यूनिवर्सिटी पहली थी ये। नालंदा वाज इस्टेब्लिश मच बिफोर एनी यूरोपियन यूनिवर्सिटी, किसी भी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से बहुत पहले ये बनी थी। प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन टू थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, और हज़ारों स्टूडेंट्स को ये हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराती थी। इट वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 1980, और 1980 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया। यू में विजिट, ये साइट देखिए यहाँ पर दी गई है, इस पर आप विजिट करके वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, ठीक है, कि क्यों वो इतनी फेमस है। देखिए आपको अगेन एक चीज़ और यहाँ दिखाई कितनी अच्छी, हम्पी ए टाउन इन कर्नाटक। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में एक टाउन है, आप इसको एसएसटी में भी पढ़ोगे हम्पी के बारे में। आल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द विट्ठल टेम्पल, ये विट्ठल टेम्पल है इन हम्पी वाज बिल्ट इन 15th सेंचुरी, ये 15th सेंचुरी में विट्ठल टेम्पल वहाँ बनाया गया था। दिस टेम्पल हैज़ 56 सिंपल पिलर्स नोन एज द सारेगामा पिलर्स। तो इसमें कितने हैं, टोटल 56 पिलर हैं, इनको क्या कहते हैं, सारेगामा पिलर कहते हैं। व्हेन दीज पिलर आर टेप्ड दे प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। तो जब भी इनको इनको सारेगामा पिलर क्यों कहते हैं, कि जब भी इनको आप टैप करोगे इन पिलर्स को, तो इनमें क्या है कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है। नाउ सम ऑफ द मैन मेड वंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया इंक्लूड द बांद्रा वर्ली सीलिंग इन मुंबई। देखिए किसी ने देखा हो आपने, तो बांद्रा वर्ली जो सीलिंग है मुंबई का, वो भी एक मैन मेड वंडर की तरह ही है, क्योंकि वो समुद्र में रास्ता बना रखा है, वर्ली से लेके बांद्रा तक वो समुद्र में ही है पूरा पूरा हाईवे। तो स्टेचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, जो कि आपने पढ़ा भी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू। भूपेन हजारिका सेतु है, दैट इज धोला सादिया ब्रिज इन आसाम एंड मैनी मोर। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मैन मेड वंडर्स हैं जो आज के टाइम में भी बनाए गए हैं, रिसेंट टाइम में, तो वो आपको फाइंड आउट करने हैं। और सम माइक्रो प्लैंकटन इन द सी आर बायोलुमिनेसेंट। तो देखिए अब आप हम आगे इस पे कुछ जो माइक्रो प्लैंकटन होते हैं, मतलब सूक्ष्म प्लैंकटन जो बायोलुमिनेसेंट होते हैं, मतलब उनमें जैव विद्युत खुद की अपनी लाइट होती है। यू हैव सीन एनी अदर लाइफ फ्रॉम दैट इज दिस क्वालिटी। क्या आपने कोई अन्य जीव ऐसा देखा है जिसमें यह गुण होता है। आइडेंटिफाई द इंसेक्ट गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज।
अब आपको जो नीचे कीड़े दिए गए हैं इनको आइडेंटिफाई करना है। ये देखिए कीड़े यहाँ पे बड़ा करके दिखा रखा है आपको, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं वो लिखना है। लुक आउट फॉर इट व्हेन यू विजिट ए फील्ड और प्लेस विद ए वाटरलैंड। तो जब आप किसी खेत या गीले स्थान पर जाएं तो इसे देखना न भूलें, ये आपको वहीं दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आंसर है हमारा इंसेक्ट शोन फायरफ्लाई। यहाँ पे इंसेक्ट इसमें क्या दिखा रखा है, फायरफ्लाई दिखाया हुआ है, जुगनू जिसको हम कहते हैं। ये बायोलुमिनेसेंस फायरफ्लाइज प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम देयर एब्डोमेन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू द माइक्रो प्लैंक्टन्स। तो जुगनू क्या करता है, अपने पेट में केमिकल रिएक्शन के द्वारा लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक वैसे ही जैसे कि समुद्र में कुछ जो प्लैंक्टन होते हैं वो करते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है इंडियन लैंग्वेज में, जुगनू। मलयालम में इसको क्या कहते हैं ये आप देखिए पढ़ लीजिए, मलयालम, तमिल, बंगाली, तेलुगु। और अगर आपकी लैंग्वेज छूट गई है, जैसे मलयालम में इसको मिन्ना मिनुंगू कहते हैं, और इसमें मिन्नल पुची कहते हैं, जोना की पोका कहते हैं, और दीपा पुरुगु कहते हैं, और जुगा कहते हैं। तो इस तरह आपकी लैंग्वेज में अगर कुछ और कहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पार्ट फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी क्वेश्चन आंसर्स आसानी से अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि इंग्लिश बुक के सबसे हार्ड क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं, ठीक है, इंग्लिश की आपकी जो बुक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।